हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आज हम लोग फिर आ चुके हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग याद करेंगे ट्रिक से हमारा रेगुलेशंस। आपको पता है कि सीएमआर में आपके बहुत सारे रेगुलेशन हैं, 260 है, जो कि हमें ऐसे तो कभी याद होने वाले हैं नहीं, ठीक है? और जिनको याद हो गए उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड भाई। और जिनको नहीं याद हुए आज उनके लिए हम लोग, ठीक है? तो हम लोग आते हैं अपनी कहानी पे, कहानी सुनेंगे और याद करेंगे। बहुत आसान है, बस कहानी सुनना है और याद हो जाएगा आपको, ठीक है? तो देखिए, हमारा पहला चैप्टर तो आसान है, लेकिन फिर भी मैं ले आया हूँ क्योंकि कोई कहे ना कि सर पहला चैप्टर भी सर, प्लीज़ सर, वैसे इसीलिए। तो देखिए, पहला ट्रिक का नाम है हमारा नाम और काम, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे लिखा है एक्ट की शुरुआत सबसे पहले नाम से होती है, फिर उसके उसमें वर्ड का काम बताया जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है नाम, तो आपका जो है आपका शॉर्ट टाइटल है, कमेंसमेंट है, एप्लीकेशन है, ठीक है? और दूसरा है काम, काम का मतलब हो गया डेफिनिशन। तो ये आसान है, पहला चैप्टर का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 क्या है आपका? रिटर्न, नोटिस एंड रिकॉर्ड की कहानी। माइन्स की एक दर्द भरी कहानी, ठीक है? इसका ट्रिक है। ट्रिक आपको याद करना है, माइन्स की एक दर्द भरी कहानी। वो दर्द भरी कहानी क्या है देखिए बताता हूँ। एक माइन्स ओपन, ठीक है? एक माइन्स ओपन की, मैंने एक माइन्स ओपन की, एक्चुअली लॉस हुआ, तो उसे अबंडन करना पड़ा, ठीक है? अगर माइन्स ओपन की फिर एनुअली अगर उसमें मेरा लॉस हो गया, ठीक है? मतलब साल में हम उसको प्रॉफिट नहीं बना, लॉस हो गया मेरा, तो हमको क्या करना पड़ गया? उसको अबंडन करना पड़ गया, ठीक है? फिर हिम्मत करके रीओपन की। उसके बाद क्या हुआ कि हम बोले कि चलो एक बार लॉस हो गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा हिम्मत करके उसको वापस ऑन करेंगे, ठीक है? हिम्मत करके रीओपन की और मालिक चेंज किया और मालिक भी बदल दिया, किसी वक़्त तो मालिक को बदल देंगे। पर नए मालिक को डेंजर से सामना करना पड़ा और आखिर में उसे डिज़ीज़ हो गई। भाई बहुत बुरा हुआ देखो, ये एक बहुत दर्द भरी कहानी है, बस यही याद रखना है कि एक माइन्स मैंने ओपन किया, फिर एनुअली हमको उसमें प्रॉफ़िट नहीं लॉस हुआ, तो हम उसको बंद कर दिए। फिर बंद करने के बाद क्या हुआ कि मेरा क्या मन हुआ कि चलो भाई ऑन करते हैं, ऑन कर तो किए और साथ ही साथ हम क्या किए, मालिक को बदल दिए कि चलो निकलो, पुराना मालिक तुम लॉस करवा दिया, नया मालिक लाएँगे, अब नया मालिक होगा माइन्स का, ठीक है? पर नए मालिक को डेंजर का सामना करना पड़ा, मतलब खतरा का सामना करना पड़ा और उसको क्या हो गया, डिज़ीज़ हो गया। तो ये है आपका मेमोरी कीवर्ड्स, आपको याद रखना है ओपन, ठीक है? तो आपको जब भी ओपन याद रखना है तो आपको याद रखना है कि नोटिस ऑफ ओपनिंग के बारे में है। एनुअली, एनुअली का आपको याद रखना है कि सालाना रिटर्न जिसको हम लोग एनुअल रिटर्न बोलते हैं, उसका होता है अमेंडन, तो नोटिस ऑफ अमेंडमेंट, क्लोज़र और डिसकंटिन्यू याद हो जाएगा और रीओपन, तो नोटिस ऑफ रीओपनिंग याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ये वाला याद कर सकते हैं। मतलब देखिए हम ज़्यादा बड़ा और ये नहीं बनाएँगे, बस छोटा-छोटा कहानी बनाएँगे ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए कि एकदम सर ईज़ी था। उसके बाद क्या था आगे चेंज, ठीक है? चेंज था, तो उसमें क्या था कि नोटिस ऑफ चेंज इन ओनरशिप, नोटिस ऑफ चेंज इन ओनरशिप था, ठीक है? मैंने कहा ना कि चेंज करना पड़ा। देखिए यहाँ पे जो-जो वर्ड है आपका जैसे ओपन है, यहाँ है ना ओपन, तो ये सब वर्ड मैंने यहाँ पे हाइलाइट कर दिया कि ताकि आप लोगों को नज़र पड़े कि सबसे पहले क्या हुआ ओपन हुआ, फिर उसको हम लोग एनुअली लॉस हुआ, फिर उसको हम लोग अबंडन कर दिए, अबंडन करने के बाद फिर रीओपन किए, रीओपन करने मालिक बदले, मालिक बदलने के बाद डेंजर हुआ, डेंजर होने के बाद फिर क्या हो गया बीमारी हो गया। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं ताकि वो बिल्कुल मेहनत ना पड़े और तुरंत याद हो जाए, ठीक है? नोटिस ऑफ चेंज इन ओनरशिप आपका हो गया, चेंज से याद हो गया, डेंजर से आपको याद हो गया कि वहाँ पे नोटिस ऑफ डेंजर है और डिजीज़ से आपको याद हो गया कि वहाँ पे नोटिस ऑफ डिजीज़ है। तो ये आपकी कहानी है चैप्टर 2 की। देखिए कितनी आसान कहानी है, आपको बस यही याद रखना है कि माइंडसेट की एक दर्द भरी कहानी। दर्द भरी कहानी तो यही हुई बस। अब अगला पे आते हैं हम लोग चैप्टर 3 में। ठीक है, देखिए ट्रिक है तो ज़्यादा लंबा वीडियो होगी नहीं, छोटी-मोटी वीडियो होगी। अगर आप लोग को पसंद आए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा गाइस और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो, क्योंकि हम ऐसे ही और ट्रिक लाने वाले हैं, ठीक है? तो चैप्टर 3 हमारा क्या है? एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट को लेके है, कि एग्ज़ाम होता है और जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके बारे में है। तो इसका ट्रिक क्या है आपका? ये आपका रेगुलेशन नंबर 10 से 14 तक है। इसका ठीक है, फॉर्म भरने की परेशानी, ठीक है? आपको बस यही याद रखना है कि फॉर्म भरने की परेशानी यही इसका ट्रिक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? बोर्ड ने बोला कि सर्टिफिकेट चाहिए तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मैंने फॉर्म सबमिट किया तो मैंने फॉर्म हाँ, मैंने फॉर्म सबमिट तो किया पर मेरी एज छोटी निकली, समझ गए? तो यही आपका पहला कहानी है कि बोर्ड ने बोला सर्टिफिकेट चाहिए तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो बोर्ड, ये बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्ज़ामिनेशन, तो बोर्ड ने कहा सर्टिफिकेट चाहिए तो सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय बोर्ड, सर्टिफिकेट चाहिए तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा बाबू को। एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो क्या होगा? एग्ज़ामिनेशन एंड एग्ज़ामिनर, ठीक है? और मैंने फॉर्म सबमिट किया, मुझे चाहिए था, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था तो मैंने क्या किया? फॉर्म सबमिट कर दिया। लेकिन जब सबमिट किया तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और उसके में क्या हुआ पता चला कि मेरी एज तो छोटी निकली, मतलब एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशन ये आपका 10 से लेके 14 तक है। मतलब पार्ट बाय पार्ट मैं आप लोग के लिए इसलिए तोड़ दिया हूँ कि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है? स्टोरी याद करने के लिए जितना आप उसको छोटा-छोटा कहानी की तरह पढ़ोगे ना गाइज़, उतना ईज़िली याद होगा। तो बस आपको एक लाइन पढ़ना है कि बोर्ड ने बोला कि सर्टिफिकेट चाहिए तो एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। मैंने फॉर्म सबमिट किया, ठीक है? पर मुझे पता चला कि मेरी एज तो छोटी है। तो ये हो गया आपका पहला ट्रिक पार्ट 1 का। अब देखिए पार्ट 2 का ट्रिक क्या है कि
मेरा सच्चा साथी इंजीनियर, ठीक है? मेरा सच्चा साथी इंजीनियर, ये है आपका दूसरा। लिखा हुआ है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का सीक्वेंस इनिशियल से याद करें, एमएसएसई, ठीक है? एमएसएसई, एमएसएसई ये जो है मेरा सच्चा साथी इंजीनियर, मेरा हो गया आपका मैनेजर, सच्चा, सर्वेयर, साथी, सरदार और इंजीनियर तो इंजन ड्राइवर। तो बस यही याद रखना है आपको कि जो पहला वर्ड है एम मेरा, तो मेरा हो गया मैनेजर, एस हो गया सच्चा तो एस से हो गया सर्वेयर, उसके बाद एस से हो गया आपका यहाँ पे साथी, तो साथी से हो गया कौन? सरदार और इंजीनियर से कौन हो गया? इंजन ड्राइवर। तो इस तरह आप लोगों को याद हो जाएगा अगला का। कि अगला में क्या है आपका कि जो भी है आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में ही है चारों, ठीक है? आपका 15, 16, 17, 18 जो है, ये सब आपका क्या चीज़ के बारे में है? रेगुलेशन नंबर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपको मैनेजर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है? तो आपको याद रखना होगा मेरा, ठीक है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर सर्वेयर सर्टिफिकेट में आपको याद हो जाएगा सच्चा साथी, सच्चा और उसका सर्वेयर के लिए याद हो जाएगा, सरदार के लिए याद हो जाएगा साथी। ठीक है? और उसके बाद इंजन ड्राइवर के लिए याद हो जाएगा इंजन सर्टिफ़िकेट। तो ये 2 हो गया और एक लास्ट कहानी। इस तरह से आप लोग छोटी-छोटी कहानी है जिससे आप लोगों को पूरा का पूरा याद हो जाएगा और बहुत छोटा कहानी है तो आप लोगों को टाइम भी नहीं लगेगा पढ़ने में। अब तीसरा पार्ट क्या था? तीसरा पार्ट था कि सर्टिफ़िकेट मिलने के बाद का सफ़र, ठीक है? अगर सर्टिफ़िकेट मिल गया तो उसके बाद का क्या सफ़र होगा? तो बस आपको शॉर्ट टाइटल याद रखना है और स्टोरी तो 2 से 3 बार आप लोग सुनिएगा, तो आप लोग को पूरा याद हो जाएगा। और आप लोग के लिए हम चैप्टर वाला वीडियो बना दिए थे गाइस। चैप्टर 1 से लेके 17 तक का हम आप लोग का वीडियो पूरा बना दिए थे। आप लोग अगर नहीं देखे हो तो एक बार उसको ज़रूर देख लें, ठीक है? अब देखिए पार्ट 3 क्या है आपका, सर्टिफ़िकेट मिलने के बाद का सफ़र। मैंने बहुत अटेम्प्ट दिया, ठीक है? मैंने बहुत अटेम्प्ट दिया। हर बार फ़ी भरी, जब पास हुआ तो उसे एक्सचेंज करना पड़ा और फिर डुप्लीकेट लेना पड़ा। वो ले जाकर मैनेजर को डिलीवर किया, पर उसने सस्पेंड कर दिया क्योंकि उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी थी। तो यही आपका कहानी है कि मैंने बहुत अटेम्प्ट दिया। अटेम्प्ट किस लिए दिया था? सर्टिफ़िकेट लेने के लिए, ठीक है? सर्टिफ़िकेट मिलने के बाद का सफ़र का सर्टिफ़िकेट मिल गया, उसके बाद का क्या सफ़र होगा उसके बारे में है, ठीक है? तो मैंने बहुत अटेम्प्ट दिया, हर बार फ़ी भी भरी। मतलब अगर अटेम्प्ट दीजिएगा, आप फॉर्म भरिएगा तो ऑब्वियस सी बात है फ़ी भी भरिएगा, तो आपको वही याद रखना है कि अटेम्प्ट दिया, फ़ी भरा। जब पास हुआ तो उसे एक्सचेंज करना पड़ा, ठीक है? जब पास हुआ, अगर मैंने फ़ी भरी एग्ज़ाम दिया तो पास हो गया। पास होने के बाद क्या हो गया? मुझे एक्सचेंज करना पड़ा, ठीक है? और फिर डुप्लीकेट लेना पड़ा, ओरिजिनल नहीं फिर आप डुप्लीकेट आपको लेना पड़ गया, ठीक है? वो ले जाकर फिर मैंने क्या किया कि मैनेजर को डिलीवर किया। मैनेजर को क्या किया? डिलीवर किया, पर उसने सस्पेंड कर दिया मुझे, ठीक है? क्योंकि उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी थी। तो बस वही आपको यहाँ याद रखना है, जो रेगुलेशन हमारा हमारा 19 से 25 है, उसमें यही दिया हुआ है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? मैंने बहुत अटेम्प्ट, तो अटेम्प्ट से आपको याद हो गया कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ठीक है? दूसरा हो गया फ़ी भरी, तो आपको याद हो जाएगा फ़ीस से क्या होता है कि फ़ी फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफ़िकेट, जो भी आपका सर्टिफ़िकेट मिलता है उसके लिए आपको फ़ी पे करना पड़ता है ना, तो वो चीज़ को याद हो जाएगा फ़ी। अगला हो गया आपको एक्सचेंज, एक्सचेंज का क्या हो गया? एक्सचेंज सर्टिफ़िकेट, उसके बाद क्या हो गया? डुप्लीकेट, तो आपको याद हो जाएगा कि डुप्लीकेट सर्टिफ़िकेट, फिर कहा डिलीवर, तो आपका हो जाएगा कि डिलीवर जो सर्टिफ़िकेट होगा उसको डिलीवर करना होता है मैनेजर को, उसमें वही दिया है। फिर है सस्पेंड, तो सस्पेंड और कैंसलेशन ऑफ सर्टिफ़िकेट हो गया वैलिडिटी, तो हो गया आपका वैलिडिटी ऑफ सर्टिफ़िकेट फॉर मैनेजर एंड ऑफिशियल्स। तो ये आपकी पूरी ट्रिक है। आपको बस ये कहानी याद करना है, तो आप लोगों को कहानी याद हो जाएगा, तो आप लोगों को सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। एक बार हम ओवरऑल आपको शॉर्ट में एक बार रिवाइज़ करवा देते हैं, ठीक है? पहला हो गया नाम-काम, नाम और काम याद हो गया तो दूसरा हो जाएगा। दूसरा हो गया कि माइन्स खुला, उसके बाद एनुअल लॉस हुआ, उसके बाद उसको हम लोग अबैंडन किया, अबैंडन करने के बाद फिर क्या मालूम हुआ कि उसको रीओपन किए। रीओपन किए तो हम लोग फिर उसको चेंज कर दिए, ठीक है? ओनर को चेंज कर दिए, जो भी हमारा ओनर थे। उसके बाद फिर जो नया ओनर आया उसको डेंजर के बारे में पता नहीं था, तो उसको बीमारी हो गई, डिज़ीज़ हो गया। खत्म हो गया, इतना आसान था। देखिए तीसरा क्या था आपको, बोर्ड सर्टिफिकेट एग्ज़ाम सबमिट एज, ठीक है? मैंने बोर्ड ने कहा कि अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना है तो फिर आपको क्या बोलते हैं, उसके लिए मैंने फॉर्म को सबमिट किया, लेकिन मुझे पता चला कि मेरी एज कम निकली, तो ये हो गया शॉर्टकट में। अगला देखिए, मेरा सच्चा साथी इंजीनियर, ये याद हो जाएगा आपको, मेरा सच्चा साथी इंजीनियर, तो आपको याद हो जाएगा एमएसएसई, ठीक है? एमएसएसई याद हो गया तो आपको याद हो जाएगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैनेजर, सर्वेयर, सरदार और फिर इंजन ड्राइवर, ठीक है? अगला आपका स्टोरी था कि अटेम्प्ट, फी, एक्सचेंज, डुप्लीकेट, डिलीवर एंड सस्पेंड, ठीक है? इसका स्टोरी था आपका लास्ट वाला कि मैंने बहुत अटेम्प्ट लिया, ठीक है? अटेम्प्ट लिया तो मैंने फी भरा, फी भरने के बाद क्या हुआ कि जब भी मैं गया तो मुझे एक्सचेंज करना पड़ा अपना सर्टिफिकेट डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के साथ, और जो भी सर्टिफिकेट आया उसको मैंने किसके पास डिलीवर किया, तो मैनेजर के पास। मैनेजर क्या किया, उसको सस्पेंड कर दिया क्योंकि उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी थी। तो ये गाइज़ आपका ट्रिक है मेरा 1 से लेके 25 तक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, पार्ट 2, जिसमें मैं और आगे का करवाऊँगा, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए पार्ट 2 के लिए, ठीक है? कि हाँ सर ट्रिक अच्छा था, आप एक और पार्ट ले आइए इसका कि हम लोग को सबको सारा याद हो जाए। क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था तो काफ़ी लड़कों को कमेंट आया था कि सर हमें सीएमआर का रेगुलेशन याद नहीं होता है, रूल नंबर याद नहीं होता। तो उसी के लिए आज का बस ये वीडियो है, ठीक है? तो शॉर्ट वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा।
तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा गाइस, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए आए हो तो, और फिर एक बार शेयर भी कर दीजिए ताकि जल्दी से हमारी वो फैमिली है जो, वो थोड़ी बड़ी हो जाए। ठीक है गाइस? तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस धन्यवाद।